चलो 1 मिनट है, सबको ज्वाइन होने दो फिर स्टार्ट करेंगे। चलो आ गए सब लोग, देखो अभी तो पीडी का ये वाला फॉर्मूला है, अगर करंट बाहर निकल रहा है तो, करंट अंदर घुस रहा है तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर करंट है ही नहीं तो करंट जीरो डालो तो V इज इक्वल टू ये आता है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं, दोनों से भी निकलता है। ये डिस्चार्जिंग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चार्जिंग। ठीक है, ये बोलते हैं डिस्चार्जिंग, इसको बोलते हैं चार्जिंग। ठीक है, चलो अब देखो इधर वापस एग्जांपल में आ जाओ। बैटरी का ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली बैटरी के अंदर रहता है लेकिन हम लोग बाहर दिखाते हैं उसको, ये है बाहर का रेजिस्टेंस। तो पीडी इज इक्वल टू ई माइनस आया, तो पीडी इज इक्वल टू ई कितना है 12 है। करंट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 6 ओहम्स लॉ, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 6 तो 2 एम्पियर आता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये कितना आता है 12 माइनस 2 10 वोल्ट। तो ये कितना आता है 12 माइनस 2 10 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है 10 वोल्ट का, ऐ चलो इधर सुनो, 12 वोल्ट का मतलब क्या है समझो। अगर 1 कूलम का चार्ज, अलग अलग टाइप से मैं अलग अलग डेफिनेशन का सबका एक्सप्लेनेशन देता हूं। अगर 1 कूलम चार्ज इधर से स्टार्ट करता है, 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर से स्टार्ट करता है, पूरा एक लूप कंप्लीट करके वापस उधर ही आता है, पूरा एक लूप कंप्लीट करके वापस इधर ही आता है। तो 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 जूल्स खर्चा होता है। 12 वोल्ट का बैटरी है तो 1 कूलम को पूरा घूमने के लिए कितना खर्चा होता है 12 जूल्स, पहला। सेकंड देखो, अभी इधर से घूमना है और इधर आना है, इधर से निकलना है और इधर आना है। इंटरनल सर्किट है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर ही है, ये भी बैटरी है। बैटरी के अंदर घूमने का नहीं, बस बैटरी के बाहर घूमना है। बैटरी के अंदर घूमने का नहीं, बस बैटरी के बाहर घूमना है। तो यहां से निकलने का इधर। तो बैटरी के बाहर घूमने के लिए कितना खर्चा होता है, एनर्जी का कितना खर्चा होता है, उसको बोलते हैं पीडी। बैटरी के बाहर एनर्जी का खर्चा कितना होता है उसको बोलते हैं पीडी, 1 कूलम को घुमाने के लिए। तो बैटरी के बाहर कितना खर्चा होता है 10 वोल्ट। तो इधर से इधर जाने के लिए बैटरी के बाहर 10 जूल्स का खर्चा होता है एनर्जी का। 1 कूलम को अगर घुमाना है, 1 कूलम को अगर उसको घुमाना है तो बैटरी के बाहर घूमने के लिए उसको कितना खर्चा होता है 10 जूल्स, और बैटरी के अंदर घूमने के लिए 2 जूल्स। तो 10 प्लस 2 टोटल कितना खर्चा 12 जूल्स का। अगर होल्ट्स के बारे में थिंक करें, होल्ट्स के बारे में सोचो, तो टोटल वोल्टेज खर्चा करने के लिए कितना मिला 12। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप करने को कितना मिलता है 12। तो बाहर कितना ड्रॉप होता है 10, उसको बोलते हैं पीडी। बैटरी तो दे रहा है 12 वोल्ट, लेकिन उसमें से बाहर कितना ड्रॉप होता है वो रहता है पीडी 10 वोल्ट। और बैटरी के अंदर कितना, ये तो बैटरी के अंदर वाला रेजिस्टेंस है, और बैटरी के अंदर कितना ड्रॉप होता है 2। तो बाहर 10 ड्रॉप होता है, बैटरी के अंदर 2 ड्रॉप होता है, तो 10 प्लस 2 बराबर 12। जितना पोटेंशियल बैटरी ने दिया उतना कंप्लीटली ड्रॉप होता है, जितना पोटेंशियल बैटरी ने दिया उतना कंप्लीटली ड्रॉप होता है। बैटरी 12 देता है तो ये 10 खर्चा करता है, उसको पीडी बोलते हैं। बाहर वाला कितना खर्चा करता है उसको पीडी, अंदर वाला जो बचा हुआ है वो खर्चा करता है। ये 10 तो बचता कितना है, 12 में से 10 गया 2, तो ये कितना खर्चा गया करता है 2 वोल्ट्स का। ठीक है, चलो इतना अंडरस्टैंड हो गया क्या रे, ये लिख के रखो, ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिख के रखो। इतना अंडरस्टैंड हो गया क्या रे, बोलो फटाफट कमेंट करो। श्रद्धा आ गई क्या, कौन है ये? कुठं होती श्रद्धा, लेट का झाला? चलो आगे जाने का।
ठीक है, चलो देखो, अगर बैटरी फिक्स है, बैटरी फिक्स दिया, समझो बैटरी दिया अभी कितना भी वोल्टेज का है, समझो 10 वोल्ट का बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है बैटरी का, अगर एक बैटरी में तो देता हो तो उसका इंटरनल भी फिक्स है, बराबर, ठीक है। बैटरी 10 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस समझो 2 ओम का है। तो बैटरी अगर मैंने तुम लोगों को दिया, ये बैटरी यूज करने का अभी एक्सपेरिमेंट में, बैटरी चेंज नहीं करने का, तो बैटरी चेंज नहीं करने का, बैटरी इज गिवन मतलब क्या, उसका ईएमएफ इज आल्सो गिवन एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन। बैटरी इज फिक्स मतलब उसका ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों फिक्स हुआ। और तुम लोगों को परमिशन क्या है, आई इधर, तुम लोगों को परमिशन क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी लगाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी लगाओ, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। तो इधर 1 ओहम लगाओ, 1.1 लगाओ, 2 लगाओ, 2.2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 0.1, 100 ओहम, 1000 ओहम, कुछ भी लगाओ चलता है। तो क्या होता है, पावर कंजम्पशन, सुनो केयरफुली, power consumption in external resistance becomes maximum. Power consumption in external resistance becomes maximum if internal resistance is same as external. इसको चेंज करने का परमिशन है, कुछ भी करो, 2 ओहम रखो यहां पर, 4 ओहम, 5 ओहम, 1 ओहम, तो क्या, when external is equal to internal, पावर कंजम्पशन इन दिस रेजिस्टेंस बिकम्स मैक्सिमम, इसका पावर कंजम्पशन क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। ठीक है, चलो ये वाला सेंटेंस लिख के रखो, नोट लिखो, चलो ये वाला सेंटेंस लिखो, लिखो, when battery is fixed, when battery is given, चलो लिखो, when battery is given and we are free to choose external resistance, when battery is given, when battery is given and we are free to choose external resistance, when battery is given, लिखो पहले बोलता हूं, when battery is given and we are free to choose external resistance, and we are free to choose external resistance, then when external resistance becomes equal to internal, then when external resistance becomes equal to internal resistance, when external resistance becomes equal to internal resistance, power consumption in external resistance becomes maximum. When external resistance becomes equal to internal resistance, power consumption in external resistance, power consumption in external resistance becomes maximum. Power consumption in external resistance becomes maximum. ठीक है, पावर कंजम्पशन इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स मैक्सिमम। चलो मैं एक बार रिपीट बोलता हूं फिर आगे जाएंगे। बैटरी फिक्स है, बैटरी फिक्स है तो मतलब उसका इंटरनल भी फिक्स है, बाहर वाला रेजिस्टेंस कुछ भी चूज करो चलता है। तो क्या होता है इस केस में, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंटरनल, पावर कंजम्पशन बाहर वाले में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब क्यों होता है ऐसा, तो एक तो तुम लोग एग्जांपल करके निकाल सकते हो, इधर 2 ओहम एज्यूम करो, एक बार 4 ओहम एज्यूम करो, एक बार 1 ओहम, और इधर का पावर कंजम्पशन निकालो, तो 2 ओहम वाला पावर कंजम्पशन ज्यादा आता है। या फिर डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ता है, तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है करंट का एक्सप्रेशन निकालने का, इधर आर पकड़ के उसका डेरिवेटिव लेने का, फिर डबल डेरिवेटिव लेने का,
पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा डेरिवेटिव लेस देन 0 चाहिए तो मैक्सिमा आता है ना तब। तो ऐसा करके करना पड़ेगा। अब वो नीट के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को वो पढ़ा बता नहीं रहा ये क्यों, ऐसा क्यों, व्हाई व्हेन एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल टू इंटरनल इसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है, लेकिन व्हाई ये बताने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा और उसमें से कुछ मार्क्स नहीं मिलता, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा ऐसा, ठीक है। वो डिटेल में बताने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो डेरिवेटिव से करना पड़ता है, सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ता है, टाइम लगेगा उसको थोड़ा, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, ये हुआ। देन क्लोज सर्किट, चलो, तो सेल के बाद तीन टाइप्स के सर्किट्स है, सेल के बाद तीन टाइप्स के सर्किट्स है, क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। तीनों सर्किट क्या क्या है मैं बोलता हूं एग्जांपल लेके। हर एक का अलग अलग फॉर्मूला दिया है एररलेस में, मुझे नहीं लगता वो रट्टा मारना चाहिए, तुम लोगों को अंडरस्टैंड होगा एक बार। तो हर एक क्लोज सर्किट का फॉर्मूला अलग से रट्टा मारो, ओपन सर्किट का फॉर्मूला अलग से रट्टा मारो, शॉर्ट सर्किट का फॉर्मूला अलग से रट्टा मारो, कुछ जरूरत नहीं है। एक बार सर्किट अंडरस्टैंड करो तो इनका अलग अलग फॉर्मूले रटने का जरूरत नहीं है। तो मैं एग्जांपल लेके ही बताता हूं, ठीक है। एररलेस में तुमको थोड़ा थ्योरी मिलेगा, फॉर्मूला वगैरह वो भी देखो, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूं। चलो, तो क्लोज्ड का एक एग्जांपल करेंगे, पहला वाला क्लोज्ड का एग्जांपल। चलो एक मिनट है, थोड़ा इंक खत्म हो गया। लेक्चर का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा ना, और थोड़ा लेक्चर का टाइम भी थोड़ा शायद बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं तो सिलेबस टाइम में नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या करते जाओ, तुम लोग क्या करने का, फिजिक्स का टाइम मुझे लग रहा है कि 2 आवर्स करना पड़ेगा। तो समझो अगर तुम लोगों को अगर बायो का वगैरह एक आधा टॉपिक आता है, केमिस्ट्री का एक आधा टॉपिक एकदम फुल आता है, तो उसका एक आध लेक्चर मिस किया तो चलता है, लेकिन फिजिक्स अच्छे से करो, तुम लोगों को सबको फिजिक्स का जरूरत है, फिजिक्स अच्छे से करो। तो लेक्चर का टाइम थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, देखेंगे क्या करने का। क्या बोल रही है, संडे क्या चलेगा, देखेंगे संडे लेंगे, फिर संडे मॉर्निंग 7 से 10 लेंगे, देखेंगे देखेंगे, ठीक है। चलो पहले अभी चालू करते हैं। तो क्लोज्ड सर्किट का एक एग्जांपल करेंगे, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में ईएमएफ, पीडी, पावर। चलो, तो क्लोज सर्किट का देखो, इधर एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, बैटरी है 7 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहां पे की है, ठीक है। तो की जब तक ओपन है, की यहां पे ओपन है, मतलब करंट जब तक नहीं फ्लो हो रहा तब तक ये ओपन सर्किट है। जब तक करेंगे वैष्णवी, बाद में डिस्कशन करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले ये करेंगे, बोर होने के बाद डिस्कशन करेंगे। जब तक की इधर का ओपन है तब तक करंट 0 है, तब तक इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। एक बार एक की क्लोज किया, एक बार एक की क्लोज किया तो इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज मतलब अपना जो रेगुलर सर्किट रहता है वो। तो ईएमएफ कितना है, 7 है। अगर V निकालना है तो कैसा निकालने का, E माइनस आई आर निकालने का। तो E है 7, करंट कितना है
7 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 14, तो 7 डिवाइडेड बाय 14 कितना आता है 0.5, और इंटरनल है 2, तो ये 5 इंटू 2 1 आता है, तो ये 6 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है इधर, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल मिला खर्चा करने को 7 वोल्ट मिला, उसमें से ये वाला रेजिस्टेंस कितना स्पेंड करता है, ये वाला रेजिस्टेंस स्पेंड करता है 6। जो पीडी रहता है, जो पीडी रहता है वो बाहर वाला रेजिस्टेंस खर्चा करता है। तो टोटल पोटेंशियल स्पेंड करने के लिए मेरे पास 7 है, उसमें से बाहर वाला रेजिस्टेंस 6 स्पेंड करता है, तो अंदर का रेजिस्टेंस कितना स्पेंड करता है 1 वोल्ट। ठीक है, अगर इसका पावर निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर ये निकालना है तो कैसा निकालेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा क्या, v स्क्वायर अपॉन आर। चलो बताओ मुझे जरा, कमेंट करो इसके लिए, अगर ये वाला रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, v स्क्वायर अपॉन आर, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा क्या, क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, बोलो। v को मैं लिखता हूं 7 और r 12, तो 7 स्क्वायर अपॉन 12, ये फॉर्मूला चलेगा क्या नहीं चलेगा, बोलो बाकी लोग। एक ही कमेंट आया मेरे पास, बाकी लोग बोलो करेक्ट है वो, बाकी लोग बोलो। वेरी गुड, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वेरी गुड, सब लोगों का नो आंसर आ गया, अच्छी बात है। क्या है, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसने कितना पावर खाया निकालना है, इसका पावर P एक्सटर्नल निकालना है, तो v स्क्वायर अपॉन आर, तो इसका ही v चाहिए, इसने कितना ड्रॉप किया उसका ही v चाहिए, और इसका ही रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो इसका ही है, v स्क्वायर बाय आर में 12 इसका ही है, लेकिन v7 इसका है क्या, नहीं, ये कितना खाता है 7, तो टोटल है 7 में से ये थोड़ा खाएगा, ये थोड़ा खाएगा, तो इसको कितना मिला पता ही नहीं है, पता है 6 निकाला है, पता है हमको, तो इसने कितना खाया, तो वो इधर चाहिए, उसका स्क्वायर इधर चाहिए, ना कि 7 का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है, गलत है। हाँ 6 स्क्वायर, इसने कितना खाया 6, वो पता है, तो 6 स्क्वायर अपॉन 12 चलता है, ये वाला भी चलता है। तो करंट कितना जा रहा है इसके अंदर से 0.5 आई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 12, तो ये है इसका पावर कंजम्पशन। ठीक है, ओके, और क्या, इसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, चलो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सही है, सही है, सबका सही है ना, ठीक है, ठीक है, सही है। तो देखो, तो इसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, व्हेन दिस बिकम्स इक्वल टू 2, अंदर का 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो इसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो भी लिख के दिया तुम लोगों को। और क्या है, और कुछ नहीं, चलो अभी इसको लिखने का नहीं, सिंपल है, क्लोज्ड लूप, कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा चेंज करता हूं। देखो अभी क्या करता हूं इसको, तो इधर एक बैटरी है और इधर उल्टा बैटरी है, ये इसका इंटरनल, ये इसका, ये है 12 वोल्ट का बैटरी, और इसका है 1 ओम रेजिस्टेंस, ये है 6 वोल्ट का बैटरी, इसका भी है 1 ओम का इंटरनल, और ये बाहर का रेजिस्टेंस कितने का रखेंगे, 4 ओम का, बाहर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का। अभी देखो, अभी अच्छा है, ये भी क्लोज सर्किट ही है, ये वाला भी, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो
इसको मैं नेमिंग करता हूं हर एक को, ए बी सी डी और इधर ई। ठीक है, चलो तो पहला काम क्या करेंगे, चलो पहला काम क्या है, पूरा सर्किट सॉल्व करने का मतलब हर दो पॉइंट्स के बीच में हर एक बैटरी का पीडी निकालना है। पीडी एई के अक्रॉस, पीडी ईडी के अक्रॉस, एंड करंट एंड पावर, इतना निकालेंगे। देखो क्या क्या निकालने का सर्किट में, सर्किट में क्या क्या निकालने का, एक तो करंट निकालने का, देन पीडी फॉर दिस बैटरी ए एंड ई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, देन पीडी फॉर ईडी दिस बैटरी ई एंड डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन पावर एक्सटर्नल का कितना है। सिंपल सिंपल है सब। देखो चलो फर्स्ट निकालेंगे करंट। तो करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट है V डिवाइडेड बाय R। करंट क्या है V, तो टोटल पोटेंशियल कितना है मेरे पास, इधर 12 और इधर 6। तो 12 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और 6 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। 12 बोल रहा है करंट को इधर जा, 6 बोल रहा है करंट को इधर जा, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो टोटल ईएमएफ कितना है, 18 नहीं है, टोटल ईएमएफ कितना है फिर 6 है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये 12 एंड 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो टोटल ईएमएफ है 6। और टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो हमेशा सीरीज में है तो ऐड ही होगा, बैटरी उल्टा लगाया है इसलिए रेजिस्टेंस का माइनस माइनस नहीं होता, रेजिस्टेंस का एडिशन ही, बैटरी का ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो 12 माइनस 6, रेजिस्टेंस 4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 6। तो करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट। क्लियर, चलो अभी इस बैटरी के लिए देखो, इधर इस बैटरी के लिए देखो करंट कैसा जा रहा है, ऐसा। ये बैटरी स्ट्रॉन्ग है, 12 का है, ये 6 का है। ये स्ट्रॉन्ग बैटरी है तो करंट ऊपर जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बैटरी है तो करंट इधर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर से करंट बाहर जा रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के बाहर करंट निकल रहा है, मतलब इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये माइनस वाला E माइनस IR। तो इसका EMF कितना है 12, करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर और इंटरनल भी कितना है 1, तो ये आ गया 11 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है, सुनो मीनिंग, हर एक का मीनिंग सुनो। 11 वोल्ट आ गया, इसका मीनिंग क्या है, बैटरी तो है 12 वोल्ट का, बैटरी तो है 12, लेकिन बैटरी बाहर के सर्किट को 12 खर्चा करने के लिए नहीं देता। बैटरी है 12 का, लेकिन बैटरी का जो अंदर का रेजिस्टेंस है वो अंदर के अंदर ही 1 वोल्ट खत्म करता है। बैटरी है 12 का, लेकिन बैटरी का इंटरनल अंदर के अंदर ही 1 खत्म करता है, और बाहर कितना खर्चा करने को मिलता है, ए एंड ई के अक्रॉस कितना मिलता है 11। तो बाहर कितना मिला वोल्टेज खर्चा करने के लिए 11। ठीक है, चलो देन ई एंड डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ई एंड डी के अक्रॉस, ये कैसा निकालते हैं, इधर क्या हो रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा जाएगा ना, करंट ऐसा जा रहा है, ये बड़ा बैटरी है, ये छोटा है, तो बड़े का फ्लो कैसा रहेगा, उस डायरेक्शन में करंट। ये बोलता है करंट को इधर जा, ये बोलता है करंट को इधर जा, लेकिन ये बड़ा है तो इसी डायरेक्शन में करंट जाता है, करंट ऐसा भाग रहा है। तो इसके अंदर करंट जा रहा है, पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव के अंदर करंट जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है चार्जिंग। पॉजिटिव के अंदर करंट हो रहा है, जा रहा है, मतलब इसका चार्जिंग, चार्जिंग मतलब इधर प्लस आएगा, तो इसका EMF कितना 6, प्लस इधर करंट कितना आया, इधर करंट कितना आया 1, इंटू इंटरनल कितना है 1, तो ये आता है 7 वोल्ट। ठीक है, तो बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 नहीं है 7 है। चार्जिंग होता है तो मोर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, डिस्चार्जिंग होता है तो EMF से पोटेंशियल डिफरेंस
कम रहता है। अब इसने पावर कितना खाया, इसने पावर कितना खाया, अगर निकालना है तो वापस वही फॉर्मूला I स्क्वायर R, उसका ही करंट एंड उसका ही रेजिस्टेंस, उसका ही करंट एंड उसका ही रेजिस्टेंस। तो ये करंट कितना खा रहा है, तो ये करंट कितना खा रहा है 1, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 1 स्क्वायर इंटू 4, तो ये आता है 4 वैट। तो ये कितना पावर कंज्यूम करता है 4। ठीक है, चलो ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के मत लो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। चलो हो गया, कह रहे हैं थोड़ा कमेंट फटाफट करते जाओ बच्चों। हो गया, हाँ एक भी कमेंट आ गया तो मुझे समझता है। तुम्हारा कमेंट आया तो मुझे क्या लगता है तुम लोग देख रहे हो, तो कमेंट करते जाओ, तो थोड़ा मुझे भी एहसास होता है कि बच्चे उधर है, देख रहे, सो नहीं रहे, ऐसा मुझे भी लगता है। ठीक है, नहीं तो आगे से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, मेरा इधर अपना दुकान चालू है, तो मजा नहीं आता कभी भी बीच में कमेंट करने का। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर ले लेके अभी मुझे बोर हो गया, अभी फिजिकल में कैसा आगे से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता इधर, तो थोड़ा कमेंट करो तो मुझे भी थोड़ा मजा आता है। चलो नेक्स्ट, ओपन सर्किट। अभी ओपन सर्किट का देखो क्या रहता है, इधर रेजिस्टेंस है 5 ओम, इधर है बैटरी, उसका इंटरनल इधर है, किधर से भी तोड़ दिया तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे हमने तोड़ा है। ये पॉइंट ये है, इधर का बी, ये है सी, ये है ई, और ये वाला पॉइंट है एफ। ठीक है, बैटरी है, ये है 2 ओम का, ये है 8 वोल्ट का। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या क्या निकालना है, देखो अभी फर्स्ट तो इसमें करंट कितना है वो निकालना है, सेकेंड मुझे V निकालना है बैटरी के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस V कितना है, थर्ड मुझे निकालना है V A एंड B के अक्रॉस, A एंड B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकालना है, एंड फोर्थ निकालना है मुझे एक्सटर्नल में पावर कंजम्पशन कितना है वो निकालना है। ठीक है, फिजिकल देखेंगे ना, परमिशन मिलेगा तब करेंगे। चलो तुम लोग तैयार हो तो मैं फिजिकल लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम लोग तैयार नहीं हो। चलो बाद में डिस्कस करेंगे, करेंगे लेक्चर के बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी अपना सिलेबस खत्म करेंगे, फिजिकल कब लेने का थोड़ा डिस्कशन करेंगे बाद में। चलो चलो चलो, ऐ ऐ इधर, तो फर्स्ट मुझे चाहिए करंट, तो सर्किट तो इधर तोड़ दिया है, ये पूरा सर्किट जो है इधर तोड़ दिया है, तो करंट कितना है 0 है, करंट 0 है तो ये पावर कंजम्पशन कितना करेगा I स्क्वायर R, करंट 0 है तो पावर कंजम्पशन ये कितना करेगा, पावर भी 0 है। अब नेक्स्ट काम V, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी तो 8 वोल्ट का है, चलो सुनो, बैटरी तो 8 वोल्ट का है, लेकिन बैटरी बाहर कितना खर्चा करने के लिए देती है, बैटरी तो 8 वोल्ट की है, लेकिन बैटरी बाहर कितना पोटेंशियल खर्चा करने को देती है, दैट इज पीडी, दैट इज वी। तो वो कैसा निकालते हैं हम लोग, ई माइनस आई आर। अभी करंट ही नहीं है, करंट ही 0 है, तो V इज इक्वल टू कितना आता है,
अभी करंट ही नहीं है, करंट 0 है, तो V इज इक्वल टू E, तो EMF 8 है, EMF 8 है, तो V भी 8 आया। इसका मतलब बैटरी 8 वोल्ट की है, तो बैटरी बाहर खर्चा करने के लिए कितना देती है? पूरा का पूरा 8 वोल्ट को देती है। बैटरी के पास 8 वोल्ट है, तो बैटरी बाहर खर्चा करने के लिए 8 देती है। तो ये कितना खर्चा करता है? ये कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब अंदर का रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है? कुछ भी नहीं ड्रॉप करता। तो 8 में से ये 0 खाता है, 8 का 8 पूरा का पूरा बाहर मिलता है खाने के लिए। ठीक है, अब मुझे ए एंड बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ए एंड बी के अक्रॉस मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। चलो बताओ, इतना कमेंट करो। ए एंड बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, चलो बताओ, कमेंट करो। चलो ये लिख के ले लो, ये वाला सर्किट ड्रॉ करो, ये वाला सर्किट ड्रॉ करो, इंपॉर्टेंट है ये। क्लोज सर्किट सिंपल था, ओपन सर्किट थोड़ा अच्छा है। ड्रॉ करो, उसका सब लिखो। चलो बोलो, ए एंड बी के अक्रॉस पीडी कितना है? चलो बोलो, ए एंड बी के अक्रॉस पीडी कितना है? आ गया, आ गया आंसर। मुझे देख रहा हूं आंसर, ऐसा नहीं है, गलत है, गलत है, 0 नहीं आता। बोलो बोलो। तो 8 वोल्ट है, कितना है? 8 वोल्ट है। देखो अभी मैं कैसा बोलता हूं, देखो देखो, मैं दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। कौन गया? मैं दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इसके पास कितना वोल्टेज है ड्रॉप करने के लिए? 8। इधर सब लोग, इसके पास कितना वोल्टेज है ड्रॉप करने के लिए? 8। उसमें से इसने कितना लिया? कुछ भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया इसमें इसने? पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इंटू आर। करंट ही नहीं है तो ये ड्रॉप क्या करेगा? तो इसने ड्रॉप कुछ भी नहीं किया, तो 8 में से इसने क्या लिया? क्या अंदर वाले ने? कुछ भी नहीं। तो बाहर पूरा का पूरा मिला। तो अंदर जितना है उतना, बैटरी का जितना है उतना बाहर पूरा मिला। तो इसलिए बाहर का मतलब पीडी कितना आता है? ईएमएफ जितना, मतलब 8। इसने कुछ खाया गया? इसने भी कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इसमें भी करंट 0 है ना, करंट है ही नहीं, तो इसमें भी 0 है। तो करंट 0 है, तो ये भी कुछ नहीं खा रहा। अब इसने भी कुछ नहीं खाया, इसने भी कुछ नहीं खाया, तो 8 है तो किधर तो ड्रॉप होना चाहिए। 8 वोल्ट है तो किधर तो ड्रॉप होना चाहिए। तो 8 वोल्ट ड्रॉप होता है ए एंड बी के अक्रॉस। तो 8 वोल्ट क्या होता है? ए एंड बी के अक्रॉस ड्रॉप होता है। ठीक है, ओके। और एक डिफरेंट मेथड से मैं बोलता हूं, चलो इधर और एक डिफरेंट लाइन से मैं बताता हूं इसका एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं बी का पोटेंशियल 0 एज्यूम करता हूं। बी का पोटेंशियल मैं क्या हूं? 0 वोल्ट एज्यूम करता हूं। चलो देखो रे, और थोड़ा अच्छा बताता हूं और क्लियर हो जाएगा। बी का पोटेंशियल मैं 0 एज्यूम करता हूं, तो ये पूरी लाइन का पोटेंशियल इधर तक 0 है। इसका 0 पोटेंशियल एज्यूम है, एजम्पशन है, ये क्या कैलकुलेशन नहीं, एजम्पशन है। तो एंटायर लाइन का पोटेंशियल यहां तक 0 है। तो इसने कितना खाया? कुछ भी नहीं खाया, करंट ही नहीं ना, तो कुछ भी नहीं खाया। तो 0 था, उसमें से इसने कुछ नहीं खाया, तो पोटेंशियल ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल इज ऑल्सो 0। पोटेंशियल ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो इधर का पोटेंशियल कितना रहेगा बोलो? नेगेटिव से पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल बाय हाउ मच अमाउंट? 8। नेगेटिव से पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल कितने से? 8 से। तो ये 0 पे है, तो ये आएगा 8 वोल्ट पे। तो ये 8 वोल्ट पे है, तो ये पूरा लाइन 8 वोल्ट पे, तो इधर तक 8 वोल्ट। इसने कितना खाया? 8 वोल्ट इधर है मेरे पास, 8 वोल्ट, उसमें से इसने कुछ खाया नहीं, 0 खाया।
तो इधर भी 8 वोल्ट, तो ये आता है 8 वोल्ट पे। तो पॉइंट ए 8 वोल्ट पे है, पॉइंट बी 0 वोल्ट पे है, तो 8 माइनस 0, दोनों में डिफरेंस कितना? 8 वोल्ट। दोनों में डिफरेंस कितने का? 8 वोल्ट का। क्लियर अभी? चलो ये वाला लिख के लो, होने के बाद बोलो मुझे। ये लिख के ले लो, तुमको कैसा निकालना वैसा निकालो, मैं ये थोड़ा लिख के ले लो। इधर क्या लिखा है? इफ B इज एट 0 वोल्ट देन A इज एट 8 वोल्ट। ठीक है, चलो लिख के लो, हो गया तो बोलो। चलो हो गया, ओके। ये था ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में जितना भी बैटरी का पोटेंशियल है, जितना भी बैटरी का ईएमएफ है, 8 वोल्ट था, तो जितना भी बैटरी का ईएमएफ है, जहां पर सर्किट टूट गया है, जहां पर सर्किट कट किया है, उधर पूरा का पूरा ड्रॉप होता है। तो ए एंड बी के अक्रॉस सर्किट कट किया था, तो पूरा बैटरी का 8 वोल्ट वो जहां पे कट किया था उधर ड्रॉप होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद रहता है शॉर्ट सर्किट। इसके बाद क्या रहता है? शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या रहता है देखो, चलो शॉर्ट सर्किट क्या रहता है? इधर है अपने पास बैटरी, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है बस बैटरी एंड बैटरी का इंटरनल, ये है बैटरी एंड बैटरी का इंटरनल। ठीक है, अब क्या करने का? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने का। ये निगेटिव ही है, इधर का ये टर्मिनल एक्चुअली निगेटिव है। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर रहता है ना, ये रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर है। तो एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसा है, तो ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये साइड मतलब निगेटिव है। तो बैटरी का निगेटिव बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया, बैटरी का निगेटिव एंड पॉजिटिव कनेक्ट किया विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लेकिन डायग्राम में अपना रेजिस्टेंस बाहर आता है, एक्चुअली ये अंदर रहता है। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलो और एक बार कनेक्ट करो और लेक्चर खत्म हो जाएगा। और एक बार कनेक्ट करो, फिर आगे देखेंगे। रिपीट कनेक्ट करो।